दिस इज़ द बुक ऑफ क्लास थर्ड ऑफ लेसन नंबर 2 आलसी ब्राह्मण। उत्तर भारत में एक गांव था। गांव का नाम रामपुर था। गांव में एक सीधा साधा ब्राह्मण रहता था। उसमें एक अवगुण था, वह बहुत आलसी था। वह कभी भी कोई काम समय पर नहीं करता था। भाग्य के भरोसे उसका जीवन बीत रहा था। एक दिन एक साधु उसके गांव में आया। ब्राह्मण ने साधु की बड़ी सेवा की। साधु जब वापस जाने लगा तो ब्राह्मण से बोला, तू है तो बड़ा आलसी, परंतु तेरे अंदर सेवा भाव बहुत है। गरीब है, अतः तुझे संतों की सेवा का फल तो मिलना ही चाहिए। मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। यह पारस पत्थर तुझे दे रहा हूँ। देख, आलस मत करना। इससे तू जितना सोना बनाना चाहे बना ले। 7 दिन बाद मैं वापस आऊँगा तो इसे ले जाऊँगा। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ। उसने साधु के पैर छुए और पारस पत्थर लेकर भागता हुआ अपने घर पहुंचा। सारा घर खोज लेने पर उसे थोड़ा सा लोहा मिला। उसको पारस पत्थर से छुआकर उसने सोना बना लिया। उसकी पत्नी भी प्रसन्न हुई कि आज वर्षों बाद मेरे पति ने कुछ कार्य किया। ब्राह्मण ने जल्दी से उसे सोने की पोटली में बांधा और बाजार की ओर चल दिया। वह सोना बेचकर खाने की अच्छी अच्छी चीज़ें, बढ़िया कपड़े और घर की ज़रूरत की दूसरी चीज़ें ले आया। पूरा परिवार खूब आनंद मनाता रहा। दूसरे दिन वह लोहा खरीदने बाजार गया, किंतु पता चला कि आज लोहे का भाव ऊंचा है, 2-4 दिन में भाव कम हो जाएगा। वह लौट आया और अपनी पत्नी से बोला, जब लोहा सस्ता होगा तब ले आऊँगा। यह पत्थर तो 7 दिन हमारे पास रहेगा। ब्राह्मण की पत्नी प्रतिदिन पति को याद दिलाती कि लोहा ले आ। वह अलसाया सा उठता, धीरे धीरे बाजार की ओर जाता, फिर वहाँ से खाली हाथ लौट आता। कहता कि अभी लोहा महंगा है। बस जब भूख लगती बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाता और सो जाता। पत्नी बेचारी सीधी सादी थी, पति से कुछ अधिक कह नहीं पाती थी। इस प्रकार 7 दिन में 6 दिन तो बीत गए, लेकिन लोहे का भाव कम नहीं हुआ। ब्राह्मण महाशय आजकल करते रहे। पत्नी बेचारी बार बार कहती रही, पर ब्राह्मण के कानों पर जू तक न रहेंगी। 7वां दिन भी आ गया, मगर ना लोहा आया और ना सोना बन सका। 8वें दिन साधु महाराज वापस आए। अपना पारस पत्थर वापस मांगने लगे। अब तो ब्राह्मण का कलेजा मुंह को आ गया। वह रोने और गिड़गिड़ाने लगा। कहने लगा, महात्मा जी, मैंने तो पहले दिन जरा सा सोना बनाया था, उसके बाद सोना नहीं बनाया। मुझ पर दया कीजिए, कम से कम एक दिन मुझे और दे दीजिए। साधु ने कहा, अब मैं 1 मिनट भी इसे तुम्हारे पास नहीं छोड़ूंगा। तुम बहुत आलसी हो। तुम्हारे जैसे लोग अपने जीवन में कभी उन्नति नहीं कर सकते। याद रखो, जो मनुष्य आज का काम कल पर छोड़ देता है, समय का सदुपयोग नहीं करता, वह सदा परेशान रहता है। इस प्रकार साधु महाराज अपना पत्थर वापस लेकर विदा हो गए। ब्राह्मण अपने आलस और भूल पर आंसू बहाता रहा। बेटा, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। अगर आज का काम कल पर छोड़ दोगे तो आप कभी भी उन्नति प्राप्त नहीं कर सकते, सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। बेटा, ये आपकी क्लास 3rd है और चैप्टर नंबर 2 था ये आपका, और आपको इसको रीड करना है। और बेटा, अपना सिलेबस ले लीजिए, क्योंकि आपकी जो पढ़ाई है वो चल रही है। अगर आप सिलेबस नहीं लोगे तो आपकी पढ़ाई नहीं चल पाएगी। तो आप अपना सिलेबस ले लीजिए और आप अपना काम फेयर कॉपी में करना।